हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं 17 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसका ये रिवीजन क्लास है। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर इन 16 नवंबर। 16 नवंबर 16 नवंबर को हम नेशनल प्रेस डे मनाते हैं एवरी ईयर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को 8 चीते देने पर सहमति व्यक्त की है? एग्री हुए हैं 8 लेपर्ड टू इंडिया, यानी कि 8 लेपर्ड को इंडिया में लाने के लिए। और वो कंट्री है वोत्सवाना। वोत्सवाना जो कंट्री है, जो कि एक साउथ अफ्रीका की कंट्री है, जिन्होंने 8 चीते देने पर सहमति जताई है इंडिया को। अब इनको भारत लाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, वोत्सवाना हैंड्स ओवर 8 चीताज टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यानी कि द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना गई थी वहां पे, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिलने के लिए, और वहां पे ये सहमति जताई गई। नेक्स्ट, डेफलिम्पिक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? डेफलिम्पिक्स जो कि एक स्पोर्ट्स गेम है उन लोगों के लिए जिनको सुनाई नहीं देता, यानी कि जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए यह गेम बनाया गया है डेफलिम्पिक्स। इसका आयोजन कहाँ किया गया, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। जापान के टोक्यो शहर में डेफलिम्पिक्स 2025 का आयोजन किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ब्लैक पैंथर के अभिनेता जिनका नाम है चैडविक बॉसमैन को मरणोपरांत कौन सा सम्मानित किया गया है? रिसेंटली जो ब्लैक पैंथर के एक्टर हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम है चैडविक बॉसमैन, उनको सम्मानित किया गया है रिसेंटली मरणोपरांत स्टार ऑफ द हॉलीवुड वॉक ऑफ फ्लेम से। ओके, हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम मरणोपरांत दिया गया है ब्लैक पैंथर के अभिनेता को। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, NDTV न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्कूल वेब ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिसेंटली दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया गया है फॉर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के लिए। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल वेब ऐप का, ये है जितने भी स्कूल्स हैं दिल्ली में उनकी सेवाओं की, जितनी भी सेवाएं होती हैं स्कूल्स में, उन सभी को एक जगह उपलब्ध कराना। इस पोर्टल में जितने भी गवर्नमेंट है स्कूल्स हैं दिल्ली के, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी स्कीम्स चलती हैं दिल्ली की स्कूल से रिलेटेड वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ABP न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने तुम्बुक और पुमटोंग पुलित दो पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया गया है, जिससे किस राज्य के लेप्चा समुदाय को संस्कृत बढ़ावा मिलेगा? यानी कि सिंपल इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लेप्चा समुदाय किस राज्य की कम्युनिटी है जिनको GI टैग प्राप्त हुआ है, जिनके वाद्य यंत्रों को GI टैग प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम में रहने वाली है लेप्चा समुदाय को बढ़ावा दे, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनके जो वाद्य यंत्र हैं तुम्बुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग दिया गया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच कानूनी संस्कृति और द्विपक्षीय सहयोग क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है
फॉर लीगल कल्चर एंड बायलैटरल कॉरपोरेशन के लिए। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्यूबा। सो क्यूबा के साथ एमओयू किया है भारत ने। ओके, नेक्स्ट, एक्सरसाइज मालाबार 2025 किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नौसेना का बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। सो ये एक नेवल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मालाबार, जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका की नेवी के द्वारा। यानी कि नौसेना है इन कंट्री की, भारत, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सब की सेनाएं, नौसेनाएं साथ में समुद्री अभ्यास करती हैं, जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। नेक्स्ट, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा में। सो उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया गया ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट, बाल दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ चिल्ड्रंस डे 2025? सो 2025 जो चिल्ड्रन डे है, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट 2025 चिल्ड्रंस डे की थीम है। और चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है एवरी ईयर? ये किया जाता है 14 नवंबर को। ओके, 14 नवंबर। नेक्स्ट, गरुड़ 2025 अभ्यास भारत की वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की जा रही है? सो गरुड़ अभ्यास, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस। सो फ्रांस की एयरफोर्स एंड इंडिया की एयरफोर्स दोनों मिलकर जो एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं वो है गरुड़। नेक्स्ट, आपदा प्रबंध के में सुधार के लिए किस राज्य में स्मार्ट एक्सोम ऐप लॉन्च किया है? स्मार्ट एक्सोम ऐप, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। सो असम सरकार के द्वारा स्मार्ट एक्सोम ऐप लॉन्च किया गया है टू इंप्रूव डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच विनबैक सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? सो विनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है और ये की गई है वियतनाम के साथ। ओके, वियतनाम विनबैक्स, और ये 6वां एडिशन है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि जो एक्सरसाइज करी गई है भारत और वियतनाम के बीच। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? सो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का जो फाइनल है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है और वो इंडिया के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। सो वर्ल्ड बॉक्सिंग का जो फाइनल कप है वो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इमेजर किस संस्था द्वारा डेवलप किया गया है? सो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इमेजर, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। सो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया है देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इमेजर। नेक्स्ट, अमेंडेड भारत नेट स्कीम को पूरे राज्य में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सो विच हैज द बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम अक्रॉस द स्टेट? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब। सो पंजाब बन चुका है पहला राज्य जिसने अमेंडेड भारत नेट स्कीम को अपने राज्य में पूरी तरह लागू कर दिया है, यानी कि पूरे राज्य में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, पंजाब बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट स्कीम।
स्टेट वाइड। सो इस योजना के अंदर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जो नेट की कनेक्टिविटी है उसको पहुँचाना है, और डिजिटल इंडिया का जो मिशन है उससे भी इसको बल मिलेगा। नेक्स्ट, भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है अजय वॉरियर 25 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? सो इंडिया एंड भारत की जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है अजय वॉरियर। जो ऑर्गेनाइज की जा रही है राजस्थान के, सो राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है अजय वॉरियर। नेक्स्ट, किस राज्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले 2025 की मेजबानी की है? सो कौन सी स्टेट है जिसने होस्ट किया है 13th इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। सो सिक्किम में ऑर्गेनाइज किया गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 13th इंटरनेशनल टूरिज्म। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का 44वां संस्करण 44th एडिशन कहाँ आयोजित किया गया? सो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली में। सो जो ट्रेड फेयर है इंडिया का वो दिल्ली में ही किया जाता है हर साल। आपको ये याद रखना है इसमें कि ये 44th एडिशन है, यानी कि 44वां संस्करण है जो कि ट्रेड फेयर का ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली में। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो उड़ीसा के सुनारपुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए मिला है, यह किस संस्था द्वारा दिया जाता है? यानी कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो रिसेंटली उड़ीसा के सुनापुर और पुरी बीच को यह दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है उड़ीसा के सुनापुर और पुरी बीच को। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुंबई में उद्घाटन किए गए एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा मुंबई में उद्घाटन किया गया है एशियाई बीज कांग्रेस 2025। सो इसका ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और कृषि व्यवसाय लाभदायक बनाए रखना एशियन सीड कांग्रेस 2025 का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि उद्घाटन हुआ है मुंबई में और किया है हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा करी है? पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, मधुबन चौक। सो अब से पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन है उसको नाम दिया गया है मधुबन चौक। सो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। सो मधुबन चौक के साथ साथ टोटल इन दिल्ली सरकार के द्वारा 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदला गया है, और वो 3 मेट्रो स्टेशन है पीतमपुरा जो कि अब मधुबन चौक से पुकारा जाएगा, और हैदरपुर बादली मोड़ जिसे अब पुकारा जाएगा हैदरपुर गांव से, और थर्ड है निर्माणाधीन प्रशांत विहार स्टेशन जिसको अब उसका नामकरण किया गया है उत्तरी पीतमपुरा या प्रशांत विहार के नाम से। ओके। नेक्स्ट, आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से बनारस डेयरी ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
फॉर स्ट्रेंथनिंग द पोटैटो वैल्यू चेन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय बीज सहकारी भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के साथ बनास डेयरी के द्वारा एमओयू साइन किया गया है आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के ऑब्जेक्टिव से। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट, फिक्की द्वारा 21 नवंबर 2025 को आयोजित 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट जो कि फिक्की ट्रूफ 2025 की थीम क्या है? सो फिक्की के द्वारा ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट जिसका नाम है फिक्की ट्रूफ का आयोजन किया गया जो कि 15th एडिशन है। सो इस क्वेश्चन की थीम क्या रखी गई है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया स्पोर्ट्स फॉर्जिंग द पाथ टू ग्लोबल एक्सीलेंस। ओके, नेक्स्ट, नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल एंड कार्निवल का आयोजन किस शहर में किया गया? नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल एंड कार्निवल का आयोजन किस शहर में किया गया? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। सो मणिपुर में किया गया है। सैन वॉटसन को किस आईपीएल टीम का असिस्टेंट कोच नियुक्त किया गया है? सो सैन वॉटसन को अपॉइंट किया गया एज ए असिस्टेंट कोच ऑफ आईपीएल टीम। सो वो कौन सी आईपीएल टीम है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता नाइट राइडर्स। सो कलकत्ता नाइट राइडर्स का असिस्टेंट कोच अपॉइंट किए गए हैं सैन वॉटसन। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो आईपीएल 2026 में होने वाला है, उसके लिए कलकत्ता नाइट राइडर्स नेम सैन वॉटसन एज असिस्टेंट कोच। नेक्स्ट, पशुधन और डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई? सो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो कि दिया जाता है आउटस्टैंडिंग वर्किंग के लिए फॉर डेयरी सेक्टर। सो ये जो अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, यह किया गया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की घोषणा करी गई है। नेक्स्ट, भारत ने 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है? सो फर्स्ट रैंक आई है इंडिया की इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में। और एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? यह की गई है ढाका, बांग्लादेश में। सो इंडिया के द्वारा टोटल मेडल जीते गए हैं इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में 10। सो टोटल 10 मेडल जीते गए हैं जिसमें से 6 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। सो याद रखना है आपको कि एशियन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की जो ऑर्गेनाइज की गई वो की गई बांग्लादेश के ढाका में और टोटल इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, चलते हैं आगे। महाराष्ट्र कृषि विभाग ने कौन सा नया नारा यानी कि स्लोगन जारी किया है? सो जो न्यू स्लोगन जारी किया गया है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा वो है ऑप्शन बी, शाश्वत शेती समृद्ध शेतकारी। शाश्वत शेती समृद्ध शेतकारी जो स्लोगन है जो कि नारा दिया गया है बाय महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किस अभिनेता को पाम स्प्रिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में
आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सो आइकन अवार्ड एट पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, माइकल बी जॉर्डन। सो माइकल बी जॉर्डन जो एक्टर हैं उनको दिया जाएगा आइकन अवार्ड एट पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है। नेक्स्ट, नागालैंड सरकार ने आगामी हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर घोषित किया है? सो इस क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस के। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसमें कौन सी कंट्री को कंट्री पार्टनर डिक्लेयर किया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो नागालैंड में फेस्टिवल होने वाला है हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसमें कंट्री पार्टनर घोषित किया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं और इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, यूके नेम कंट्री पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 इन नागालैंड। और ये फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर में, ओके, कोहिमा में। नेक्स्ट, पन्ना डायमंड को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य का भौगोलिक उत्पाद है? सो जियोग्राफिकल प्रोडक्ट किस स्टेट का है? पन्ना डायमंड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश का है पन्ना डायमंड जियोग्राफिकल प्रोडक्ट, जिसे रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है और मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है उसको हीरो की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्ष 2026 में नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सो आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि ये जो समिट है किस पहल के अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट टाइगर, सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव या कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसिस, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के अंदर किसके अंदर आता है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर ग्लोबल बिग कैट समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, सो इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि दुनिया की जो भी 7 बड़ी बिल्लियां यानी कि कैट्स होती हैं उनको संरक्षण करना। और वो 7 कैट्स कौन कौन सी हैं? वो है बाघ, तेंदुआ और स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा। ये सारे जो है इनके संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन किया जाएगा 2026 में नई दिल्ली में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, भारत 2026 में ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भूपेंद्र यादव यानी कि जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा यह बताया गया है। और ये जो डिसीजन लिया गया है ये लिया गया है COP30, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो COP30 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, उसके अंदर यह डिसीजन लिया गया है और यह ऑर्गेनाइज की गई थी ब्राज़ील में। ओके, नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का मेन उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो कि चलाया गया है और ये जो ऑपरेशन है नन्हे फरिश्ते आरपीएफ के द्वारा चलाया गया, ये नया नहीं है, ये पुराना है, बट ये रिसेंटली न्यूज़ में दोबारा आया है, तो इसीलिए हमें इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। सो जो आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है
वो है रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खोए या जो बेसहारा बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, और जो खोए हुए बच्चे होते हैं उनको वापस उनके घर पहुंचाना जहाँ से वो आए हैं या जिससे वो बिछड़े हैं उनके पास। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। अब तक टोटल इस ऑपरेशन के अंडर यानी कि जनवरी से अक्टूबर में 16,000 से अधिक बच्चों को आरपीएफ ने बचाया है। यूनिसेफ इंडिया ने किस अभिनेत्री को बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने अपॉइंट किया है सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कीर्ति सुरेश। कीर्ति सुरेश जो कि एक साउथ की एक्ट्रेस है, कीर्ति सुरेश, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स। और आपको यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो याद होना चाहिए, जो कि है न्यूयॉर्क में, और फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको यूनिसेफ की। वे इस एग्जाम में पूछा जा चुका है फुल फॉर्म एंड हेडक्वार्टर। और फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। ओके, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड यूनिसेफ की फुल फॉर्म है और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, नीतीश कुमार कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार का चुनाव एनडीए के द्वारा जीता गया है। एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार, और ये शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, और ये लेने वाले हैं 10वीं बार। टोटल 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है बंग भूषण, से सम्मानित किया है? बंगाल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बंग भूषण। जो वुमेन इंडियन क्रिकेटर है जिन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है ऋचा घोष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऋचा घोष को सम्मानित किया गया है स्टेट का हाईएस्ट सिविल अवार्ड बंग भूषण। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, और इनको सम्मान तो दिया ही है बंगाल का भूषण पुरस्कार, और इनके साथ इनको इनको पश्चिम बंगाल का डीएसपी भी बनाया गया है ऋचा घोष को बाय वेस्ट बंगाल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, किस हॉलीवुड सिनेमा अभिनेता को गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मानक अकादमी पुरस्कार इन गवर्नेंस अवार्ड 2025 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टॉम क्रूज। टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है मानक अकादमी से। जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट, वुमेन वनडे वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन थी? वुमेन्स का जो ओडीआई है उसमें सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाली खिलाड़ी जो है वो है लारा वोल्वार्ट्स। ओके, लारा वोल्वार्ट्स जो है वो है दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन, जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप में। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, और जो वोल्वार्ट्स हैं इनको प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुना गया है नवंबर का। ओके, नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम जनता तक पहुंचने और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए युवा एआई फॉर ऑल नामक एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है?
इनिशिएटिव लिया गया है टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम जनता तक और जो डिजिटल एम्पावरमेंट को लेके, युवा एआई फॉर ऑल। सो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यह नेशन वाइड ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है, युवा एआई फॉर ऑल। नेक्स्ट, भारत अमेरिका एलपीजी डील के तहत भारत 2026 से कितने प्रतिशत एलपीजी आयात करेगा? सो भारत और अमेरिका के बीच एलपीजी को लेकर डील हुई है, जिसके अंडर भारत एलपीजी खरीदेगा अमेरिका से, और टोटल ये खरीदने वाला है 10%, यानी कि जो जितना भी हम कंज्यूम करते हैं उसका 10% अमेरिका से हम खरीदेंगे एलपीजी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा यह अनाउंसमेंट करी गई है। नेक्स्ट, 2025 में एटीपी फाइनल का खिताब किसने जीता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का टाइफाइड फाइनल टाइटल। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यासिन सिनर। सो यासिन सिनर के द्वारा एटीपी का फाइनल अपने नाम किया है 2025 का। जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, यासिन सिनर ने अल्कराज को हराकर यह टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जो ज्वाइन हुआ है यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस में। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। सो बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है और ये बन चुका है पहला दक्षिण एशियाई देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला। कौन सी कंपनी 2025 तक देश की सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है, यानी कि कंट्री की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2025 में? और ये कंपनी है एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक ने टाटा ग्रुप को पछाड़ के अब बन चुकी है इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात पुलिस ने सार्वजनिक सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सो मैप माई इंडिया। सो गुजरात पुलिस ने मैप माई इंडिया के साथ एमओयू पर साइन किए हैं टू इम्प्रूव पब्लिक रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, गुजरात पुलिस पार्टनर विद इंडिजीनियस ऐप मैप माई इंडिया फॉर रियल टाइम ट्रैफिक अलर्ट एंड रोड सेफ्टी। सो मैप माई इंडिया जो कि एक इंडियन ब्रांड है, उसके साथ गुजरात पुलिस ने एमओयू किया है। ओके, नेक्स्ट, डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने मधुमेह के पैर के अल्सर के इलाज के लिए भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड घाव ड्रेसिंग लॉन्च की है। सो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उस ड्रेसिंग का नाम क्या है जो बनाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलोनॉक्स। सो कोलोनॉक्स नामक ड्रेसिंग लॉन्च करी गई है, भारत की पहली नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो कि मधुमेह के रीजन से अल्सर की जो बीमारी हो जाती है उसके लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आर्टिकल है। नेक्स्ट, 20वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? G20 लीडर्स समिट, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी इसमें गए हैं शामिल होने के लिए, 20 G20 लीडर समिट में। डी, सो साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है 20वां G20 लीडर समिट। नेक्स्ट, महिलाओं को आधुनिक ड्रोन तकनीकी से लैस करना और महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है BSF, बॉर्डर सेफ्टी फोर्स के द्वारा बनाया गया है वुमेन्स का दुर्गा ड्रोन स्ट्राइक, जिसके अंदर महिलाओं को जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन की टेक्नोलॉजी को सिखाया जाएगा और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके यह स्क्वाड बनाया गया है। नेक्स्ट, हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत किस क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पाद बन गया है? इंडिया बन चुका है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज का? ये बन चुका है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा प्रोडक्शन में, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पाद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कौन है? ये हैं हमारे पर्यावरण मंत्री। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के शुभांकर का नाम क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं तो उनमें मैंने पढ़ाया था आपको कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आयोजित की जा रही हैं कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में अगर किया गया तो राजस्थान से रिलेटेड ही इसका मस्कट होगा, यानी कि शुभंकर, और उस शुभंकर का नाम है खम्मा और घड़ी। खम्मा और घड़ी नामक शुभंकर लॉन्च किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH हॉकी जूनियर पुरुष विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? हॉकी जूनियर मेंस वर्ल्ड कप 2025। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत, यानी कि इंडिया करना है हॉकी जूनियर मेंस वर्ल्ड कप 2025। और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन बनता है जो कि है वुमेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। वो ऑर्गेनाइज हो रहा है चिली में। ओके, चिली कंट्री उसको ऑर्गेनाइज कर रही है वुमेन्स का, और मेंस का कर रहा है भारत। नेक्स्ट, 92वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? 52 नेशनल चिल्ड्रन साइंस एग्जीबिशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में किया गया है नेशनल चिल्ड्रन साइंस एग्जीबिशन, जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नूकर वर्ल्ड कप में अपनी टेबल का इस्तेमाल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने यूज किया है खुद का टेबल इन स्नूकर वर्ल्ड कप में। और स्नूकर वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है ओमान में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एपेक्स स्पोर्ट्स। एपेक्स स्पोर्ट्स के द्वारा अपनी खुद की इस्तेमाल करने वाली जो स्नूकर टेबल है, पहली कंपनी भारत की। जैसा कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, एपेक्स स्पोर्ट्स बिकम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव इट्स टेबल यूज इन स्नूकर वर्ल्ड कप। और यह और हो रहा है कहाँ? ये हो रहा है ओमान में। नेक्स्ट, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? फर्स्ट गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मीनाक्षी हुड्डा। मीनाक्षी हुड्डा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में पहला गोल्ड जीता है भारत के लिए। और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है इंडिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल मीनाक्षी, प्रीति, अरुंधति और नुपुर विन गोल्ड
फॉर इंडिया। एक्चुअली क्या है कि जो मीनाक्षी, प्रीति एंड अरुंधति और नुपुर हैं, इनके द्वारा गोल्ड जीते गए, यानी कि भारत ने टोटल 4 गोल्ड जीत चुका है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में। और इन्होंने अपनी अपनी खुद की कैटेगरी में ये 4 मेडल जीते हैं, जैसे कि मीनाक्षी ने 48 में, प्रीति ने 54 केजी में, और अरुंधति चौधरी ने 70 एंड नुपुर ने 80 प्लस की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि ये सारी की सारी गोल्डन फीमेल हैं जिनके द्वारा गोल्ड जीता गया है। ओके, नेक्स्ट, भारत की पहली ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सिटी एंड स्पेस सिटी टू बी बिल्ट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में बनाई जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार एक्सपो की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट एंड वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई में। सो मुंबई ऑर्गेनाइज करेगा 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट एंड वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आर्टिकल है, मुंबई टू होस्ट 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट एंड वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो फ्रॉम नवंबर 21। सो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।